आज के हमारे टॉपिक है नागरिकता। आज हम पढ़ेंगे कि नागरिक और विदेशी में अंतर क्या है, नागरिकता को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं और किस प्रकार से नागरिकता को त्यागा जाता है या फिर नागरिकता किस प्रकार से समाप्त होती है और किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक हमारी नागरिकता है और किस तरीके से संविधान में हमें नागरिकता प्राप्त है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच में संबंध दर्शाती है और आधुनिक राज्य की तरह भारत में भी दो तरह के लोग रहते हैं, नागरिक और विदेशी। जबकि नागरिक को भारतीय राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त होती है, नागरिक को राजनीतिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशी को सिर्फ सामाजिक अधिकार और नागरिक अधिकार प्राप्त होता है, जबकि राजनीतिक अधिकार विदेशी को नहीं प्राप्त होते हैं। और नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उन्हें बहुत लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त किया गया है। इसके पहले हम जान लेते हैं कि नागरिक कहते किसे हैं, नागरिक कहते किसे हैं और विदेशी किसे कहते हैं। तो जो वह व्यक्ति जो किसी राज्य अथवा देश का पूर्ण सदस्य हो उसे नागरिक कहते हैं, जिसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के स्वतंत्रताएं प्राप्त हो, अधिकार प्राप्त हो, उसे हम नागरिक बोलते हैं। जबकि विदेशी जो व्यक्ति होते हैं वो अन्य राज्य के नागरिक होते हैं और अस्थायी रूप से दूसरे देश में आए हों, ऐसे व्यक्ति को उस राज्य या देश में विदेशी कहा जाता है। और विदेशियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। नागरिक एवं विदेशी में अंतर समझते हैं। जो नागरिक होता है वो उसका निवास जो होता है देश के अंदर अस्थायी होता है, जबकि विदेशी का जो निवास होता है वो अस्थायी होता है। और नागरिक को सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशी को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। और जो नागरिक होता है इन्हें राज्य के सभी कानूनों, कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य होता है, जबकि ये चीज़ें विदेशियों पर लागू नहीं होती हैं। और नागरिक को राज्य में घूमने व निवास करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, जबकि विदेशियों को राज्य के अंदर घूमने व निवास करने पर प्रतिबंध होता है। ये नागरिक और विदेशी में अंतर होता है। अब हम जान लेते हैं कि नागरिकता जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हमें प्राप्त है और किस संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता के बारे में बताया गया है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो संविधान के भाग 2, संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता का जो स्वरूप है, नागरिकता का जो स्वरूप है भारत में वो एकल नागरिकता है। कैसी है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से लिया गया एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का तात्पर्य यह है कि हम किसी स्टेट के नागरिक ना होकर के एक कंट्री के नागरिक हैं। जैसे कि हमें भारतीय नागरिकता प्राप्त है, ना कि स्टेट वाइज नागरिकता प्राप्त है कि हम यूपी के हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। ऐसे हमें नागरिकता ना मिल करके हम चाहे जिस स्टेट के हों, हमें बस भारतीय नागरिकता प्राप्त है कि हम इंडियन हैं। इसे ही एकल नागरिकता बोलते हैं। तो भारत में कौन सी नागरिकता प्राप्त है? एकल नागरिकता प्राप्त है। और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान प्रारंभ होने पर, यानी कि जब संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान हमारा लागू हुआ, उस समय उन लोगों को नागरिक माना गया जो भारत में अधिवास हैं। कहने का मतलब है कि जिसका जन्म भारत भूभाग में हुआ है, यानी कि जिसका जन्म भारत के भूभाग में हुआ है वे भारत के नागरिक माने जाएंगे। और जिसके माता पिता, दूसरा है कि जिसके माता पिता क्या हों? भारतीय हों, वो भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। और जो संविधान प्रारंभ की तारीख से, जब हमारा संविधान प्रारंभ हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान प्रारंभ हुआ, तो संविधान प्रारंभ होने की
तारीख से ठीक 5 वर्ष पूर्व से रह रहा हो। कितने वर्ष पूर्व से? 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, वे भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 5 में यह बताया गया है। और अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन, यानी कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन किए व्यक्ति की नागरिकता, यानी कि जो भारत पाकिस्तान से, जिस समय हमारा भारत और पाकिस्तान देश बटा, उस समय पाकिस्तान से जो भारत व्यक्ति आए उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन वे अगर 19 जुलाई, कब तक? 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 तक पाकिस्तान क्षेत्र से भारत के क्षेत्र में अगर वो आ गए हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। जिस समय हमारा भारत बटा, उस समय पाकिस्तान से जो नागरिक आए, अगर वे नागरिक 19 जुलाई 1948 तक भारत में आ गए हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये अनुच्छेद 6 में बताया गया है। और अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र से 1 मार्च, कब? 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के पश्चात पाकिस्तान क्षेत्र में गए व्यक्ति, यानी कि 1 मार्च 1947 जिस समय भारत और पाकिस्तान बटा, उस समय भारत के क्षेत्र से 1 मार्च 1947 के पश्चात जो व्यक्ति पाकिस्तान गए लेकिन वे फिर वापस आ गए, उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी, लेकिन वे 19 जुलाई 1948 तक अगर वापस आ गए हों तो। जो पाकिस्तान क्षेत्र में गए लेकिन फिर वापस आ गए तो उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन अगर वे 19 जुलाई 1948 तक वापस आ गए हैं तो उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये किस अनुच्छेद में बताया गया? ये अनुच्छेद 7 में कहा गया है। और अनुच्छेद 8 में बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 8 में। जिस समय संविधान हमारा प्रारंभ हुआ उस समय दूसरे देश में जो भारतीय रह रहे थे उनको नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, ये अनुच्छेद किसमें बताया गया? अनुच्छेद 8 में बताया गया है कि जिस समय हमारा संविधान प्रारंभ हुआ या फिर हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय जो दूसरे देश में भारतीय रह रहे थे वे भारतीय काउंसिल, किसमें? भारतीय काउंसिल या फिर भारतीय दूतावास में नागरिकता का आवेदन दे करके, क्या करके? आवेदन दे करके भारतीय नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। ये किस में बताया गया था? अनुच्छेद 8 में बताया गया है। और अनुच्छेद 9 में बताया गया है कि किस में बताया गया है? अनुच्छेद 9 में बताया गया है कि दूसरे देश की अगर आप नागरिकता ग्रहण करते हैं, दूसरे देश की अगर आप नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये किस अनुच्छेद में बताया गया? 9 में। और अनुच्छेद 10 में बताया गया है। अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि नागरिक अधिकारों का बना रहना, नागरिक अधिकारों की समाप्ति केवल संसदीय विधि द्वारा समाप्त होगी। संसदीय विधि, यानी कि नागरिकता को कैसे समाप्त करना है, ये सिर्फ संसद ही इस पे कानून बना सकती है। यानी कि नागरिक अधिकारों की समाप्ति केवल संसदीय विधि द्वारा होगा, अन्यथा नहीं होगा। नागरिकता को कैसे समाप्त करना है किसी नागरिक की, इसको सिर्फ संसद ही कानून बनाकर समाप्त कर सकती है। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 10 में बताया गया है। अनुच्छेद 11, लास्ट अनुच्छेद है ये। अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि नागरिकता संबंधी विषय पर विधि बनाना, नागरिकता संबंधी विषय पर विधि या कानून बनाने का अधिकार जो है, शक्ति जो है, किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून, कोई भी विधि अगर बना सकता है तो वो कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। और नागरिकता किस सूची का विषय है, ये भी अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि नागरिकता किस सूची का विषय है। तो नागरिकता संघ सूची का विषय है।
संघ सूची। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि नागरिकता किस सूची का विषय है, नागरिकता संघ सूची का विषय है। एक चीज़ और आप लोग याद रखिए कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, कौन, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 6 बार संशोधन किए जा चुके हैं, और संशोधन भी करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। कानून बनाने की शक्ति, संशोधन करने की शक्ति और भारतीय नागरिकता को समाप्त करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। तो अब तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 आया है, उसमें 6 बार संशोधन हो चुका है। पहली बार हुआ था 1986, कब हुआ था, 1986। दूसरी बार हुआ था 1992, और फिर उसके बाद 2003, 2005, 2015, 2019 इतनी बार संशोधन भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में हो चुका है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो आगे जानते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं। इसको जान लेते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में, किसमें, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 तरीके बताए गए हैं। कितने तरीके बताए गए हैं, 5 तरीके बताए गए हैं नागरिकता प्राप्त करने के। तो पहला तरीका है जन्म से। क्या है, जन्म से। तो पहला तरीका जन्म से है, यानी कि जिसका जन्म भारत भूभाग में हुआ है, भारत के भूभाग में हुआ हो, वह क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। लेकिन संशोधन 1986 में बताया गया, संशोधन 1986 करके ये कहा गया कि निम्न लोगों को छोड़ करके, यानी कि 3 लोगों को छोड़ करके भारत भूभाग पे जन्म लेने वाला बच्चा नागरिक होगा। जैसे विदेशी राजनयिक का बच्चा अगर इंडिया में जन्म लेता है तो वो भारतीय नहीं माना जाएगा। और शरणार्थी के बच्चे जो भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, अगर वो भारत में जन्म लेते हैं तो उनका बच्चा भी भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। और घुसपैठी जो भारत में घुस आए हैं, उनके बच्चे भी अगर इंडिया में पैदा होते हैं तो वे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। ये 1986 में संशोधन करके बताया गया कि 3 लोगों के बच्चे अगर इंडिया में जन्म लेंगे तो ये भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, और सभी लोग जो भी भारत के भूभाग पे जन्म ले रहा है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी कि जन्म के आधार पर नागरिकता इस तरीके से प्राप्त होती है। और दूसरा जो है वह है वंशानुगत आधार पर। कैसे है, वंशानुगत आधार पर यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में संशोधन किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में संशोधन करके ये कहा गया कि 1992 के पूर्व में ये नियम था कि अगर पिता भारतीय है तो बच्चा भी क्या होगा, भारतीय होगा। क्या होगा, भारतीय होगा। लेकिन 2019 में संशोधन करके ये कहा गया कि 1992 के बाद, कब, 1992 के बाद माता पिता दोनों का भारतीय होना अनिवार्य है। माता और पिता, अगर माता पिता दोनों भारतीय हैं तभी बच्चे को भारत का नागरिकता प्रदान होगा। कब कहा गया, 2019 में। और तीसरा है पंजीकरण द्वारा भी नागरिकता को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पंजीकरण की तारीख से 6 माह, कितने माह, पंजीकरण की तारीख से 6 माह पूर्व से भारत में इंसान रह रहा हो और आवेदन की तारीख से 5 वर्ष लगातार भारत में रह रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति भारत के क्या होंगे, नागरिक माने जाएंगे, या फिर उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। और फोर्थ क्या है, फोर्थ है देशीकरण के प्रमाण पत्र।
देसीकरण के प्रमाण पत्र द्वारा, यानी कि देसीकरण द्वारा, देसीकरण द्वारा, यानी कि 2019 से पूर्व 2019 से पूर्व पिछले 10 वर्ष से, कितने वर्ष से, 10 वर्ष से भारत क्षेत्र में रह रहा हो वह भारत का नागरिक होगा। अब स्वतः उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और 2019 के बाद, कब, 2019 के बाद पिछले 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, कितने वर्ष से, 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और 5वां और लास्ट है भूमि अर्जन द्वारा, भूमि अर्जन। भूमि अर्जन द्वारा, भूमि अर्जन का तात्पर्य यह है कि वे भूभाग जो भारत संघ में जोड़े जाते हैं, मतलब कि किसी अदर कंट्री से कट के भारत क्षेत्र में जोड़े जाते हैं, उस भूभाग में अस्थायी निवास करने वाला व्यक्ति स्वतः ही क्या हो जाएगा, स्वतः ही भारत का निवासी हो जाएगा। इस तरीके से भी नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। ये 5 तरीके रहे नागरिकता को प्राप्त करने के। इसके आगे हम देखते हैं कि नागरिकता त्याग के कितने तरीके हैं। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 3 तरीके बताए गए हैं नागरिकता को त्यागने के। कितने तरीके बताए गए हैं, नागरिकता को त्यागने के 3 तरीके बताए गए हैं। तो पहला तरीका है कि दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता, अगर हम दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर ले रहे हैं तो अपने देश की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से भी हम नागरिकता को त्याग सकते हैं दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करके। और दूसरा तरीका जो बताया गया है वह है नागरिकता का स्वेच्छा या परित्याग करने पर। दूसरा, स्वेच्छा से हम अपने देश की नागरिकता को त्याग करके किसी और देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो भी हमारे यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और तीसरा तरीका बताया गया है कि भारतीय सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर, यानी कि भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर, क्या करने पर, वंचित करने पर। और किस तरीके से भारत सरकार किन लोगों को नागरिकता से वंचित करती है उसके बारे में जान लेते हैं। 3 तरीके हैं। पहला है कि भारत सरकार उन लोगों को नागरिकता से वंचित करती है, पहला कि अगर आप संविधान में अनिच्छा रखते हैं, क्या रखते हैं, अनिच्छा, संविधान में अनिच्छा रखते हैं तो भी आपकी भारत सरकार नागरिकता को समाप्त कर सकती है। और दूसरा है कि भारत या उसके मित्र देश के खिलाफ युद्ध रचने, क्या करने, युद्ध रचने, वो युद्ध करने पर, युद्ध रचने और युद्ध करने पर भी भारत सरकार नागरिकता को समाप्त कर देगी। और तीसरा है कि भारत के शत्रु देश का साथ देने पर, क्या करने पर, साथ देने पर। अगर आप भारत के शत्रु देश का साथ दे रहे हैं तो भी आपकी भारत की नागरिकता भारत सरकार क्या करेगी, समाप्त कर देगी। ये 3 तरीके, मतलब भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने के ये 3 कारण हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 6 संशोधन किए गए। इसके पहले हम बता चुके हैं कि उसमें 6 संशोधन किए गए, 1986, 1992, 2003, 2015, 2019, इस तरीके से 6 संशोधन किए गए। उनमें से खास संशोधन को हम जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट। तो पहला संशोधन 1986 में किया गया था। तो पहला संशोधन जो 1986 में किया गया वो जन्म के आधार पर किया गया। इसको हम अभी बताए हैं कि जन्म के आधार पर नागरिकता में संशोधन किया गया 1986 में। और दूसरा जो है वो 1992 में किया गया। कब किया गया, 1992 में किया गया। तो 1992 में जो संशोधन किया गया वो वंश के आधार पर किया गया। किस आधार पर किया गया, वंश के आधार पर नागरिकता में संशोधन किया गया। और तीसरा एक आया था 2003 में। कब आया, 2003, तीसरा आया था 2003 में आया। तो 2003 में ओसीआई कार्ड लाया गया। ओसीआई यानी कि दोहरी नागरिकता की शुरुआत की गई कि आप विदेशों में भी नागरिक रह सकते हैं। ओसीआई कार्ड बनवा करके आप भारतीय नागरिकता को भी ग्रहण कर सकते हैं। इस चीज़ को लाया गया 2003 में, ओसीआई, यानी कि भारतीय मूल के जो विदेशी हैं इस कार्ड के माध्यम से भारतीय नागरिकता भी ले सकते हैं। लेकिन 2004 में, कब, 2004 में पीआईओ कार्ड लाया गया। कौन सा कार्ड लाया गया, पीआईओ कार्ड लाया गया, यानी पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिन लाया गया।
तो इसका मतलब होता है कि भारतीय मूल का व्यक्ति। और इसी को 2015 में, कब, इसी को 2015 में OCI को PIO को OCI में विलय कर दिया गया। किस में विलय कर दिया गया? OCI में विलय कर दिया गया। और PIO को OCI में विलय करके सिर्फ 2015 में OCI कार्ड ही लागू किया गया। क्या किया गया? OCI कार्ड ही लागू किया गया। और 2015 से भारतीय मूल के विदेशियों को निम्न अधिकार दिए गए। 2015 से भारतीय मूल के विदेशियों को निम्न अधिकार दिए गए कि भारत में संपत्ति का अधिकार दिया गया। पहला क्या दिया गया? भारतीय मूल के जो विदेशी हैं उनको भारत में संपत्ति का अधिकार दिया गया, लेकिन उन्हें वोट का अधिकार, किसका अधिकार? वोट का अधिकार और संवैधानिक पद पर चुने जाने का अधिकार, ये उन्हें नहीं दिया गया। किसको नहीं दिया गया? जो भारतीय मूल के विदेशी हैं उनको नहीं दिया गया। फिर उसके बाद 2019 में संशोधन हुआ। कब हुआ? 2019 में जो संशोधन हुआ उसमें पाकिस्तान, किसको? पाकिस्तान, बांग्लादेश, तथा अफगानिस्तान, किसको? अफगानिस्तान से आए जो सभी हिंदू, सिख, ईसाई, कौन? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कौन? जैन, बौद्ध, जो 31 दिसंबर 2014 से, कब से? 31 दिसंबर 2014 से भारत में रह रहे हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। 2019 में संशोधन किया गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जो 31 दिसंबर 1914 से भारत में रह रहे हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह संशोधन कब लागू हुआ? 10 जनवरी 2020 से ये संशोधन क्या हुआ? लागू हुआ। तो इस संशोधन को किसने पेश किया था संसद में? अमित शाह ने। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस संशोधन को किसने पेश किया था संसद में? अमित शाह ने इसको पेश किया था। और 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में ये पारित हो गया। कहाँ पारित हो गया? लोकसभा में ये पारित हो गया। और 11 दिसंबर 2019, कब? 11 दिसंबर 2019 में राज्यसभा से ये पारित हुआ। और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने अपना सिग्नेचर कर दिया, यानी राष्ट्रपति ने इसको अपनी अनुमति दे दी। और 10 जनवरी 2020 को ये संविधान क्या हुआ? ये संविधान लागू हो गया। ये संशोधन क्या हुआ? लागू हो गया। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो जो नागरिकता पे रहा। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।